अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मुकीम अफराद के लिए एक बहुत ही अहम खबर गर्दिश कर रही है। एक ऐसी खबर जो सीधा सीधा उनकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। सवाल ये है कि क्या इकामा कवानीन मजीद सख्त होने वाले हैं? आजकल हर किसी के जहन में यही सवालात हैं। क्या खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं? क्या कफालत यानी स्पॉन्सरशिप की मुंतकली के जो रूल्स हैं उनमें कोई नई शर्त आ रही है? आइए ज़रा इन खबरों के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुई। आखिर इस खबर का पस मंज़र क्या है? तो हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी हुक्काम इकामा और लेबर सिस्टम को और ज़्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ नए और शायद सख्त इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सबसे अहम नुक्ता है जिससे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक इस हवाले से कोई भी सरकारी यानी ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया है। ये सारी मालूमात सिर्फ रिपोर्ट्स पर मबनी है, तो इन्हें फाइनल समझना अभी जल्दबाजी होगी। तो आखिर वो कौन सी तब्दीलियां हैं जिनकी इतनी बात हो रही है? बुनियादी तौर पर इन रिपोर्ट्स में 4 शोबों में तब्दीलियों का जिक्र किया जा रहा है। जी हाँ, कल 4 ऐसे मुमकिन इक़दामात हैं जिनके बारे में हर मुकीम फ़र्द को मालूम होना चाहिए। ये 4 नुकात हैं। पहला, अकामा की बरवक्त तजदीद पर सख्ती। दूसरा, जुर्मानों में इजाफा। तीसरा, कफालत ट्रांसफ़र के कवानीन। और चौथा, लेबर मार्केट से मुताल्लिक नई पॉलिसी। चलें अब एक एक करके इनको ज़रा तफसील से देखते हैं। पहला नुक्ता है इकामे की तजदीद का। बात ये नहीं कि कोई नया कानून आ रहा है, बल्कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो निगरानी का निज़ाम है उसे मज़ीद सख्त किया जा सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी शख्स इकामा ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर ना रहे। अब आते हैं दूसरे मुमकिन इक़दाम पर, और ये वो मौजू है जिसने बहुत से लोगों को तशवीश में डाल दिया है, यानी जुर्मानों में इजाफा। तो सवाल यह है कि किन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ने का इम्कान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दी जा सकती है: अपने पेशे के अलावा कोई और काम करना, इकामा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी मुल्क में ठहरना, और लेबर कानून की दूसरी खिलाफ वर्जियाँ करना। तीसरा अहम नुक्ता कफालत की मुंतकली से जुड़ा है। देखें, यह सिस्टम तो पहले ही ऑनलाइन और काफ़ी बेहतर हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो गैर कानूनी तरीक़े इस्तेमाल होते हैं उन्हें रोकने के लिए शराइत को मज़ीद सख्त किया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक है, सिस्टम में शफाफियत को बढ़ाना। और चौथा नुक्ता लेबर मार्केट की पॉलिसी है। ये दरअसल सऊदी अरब के बड़े मुआशी विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद मुकामी लोगों को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े देना है। इसीलिए गैर मुल्की कारकुनों से जुड़ी पॉलिसियों में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहती है। अच्छा, इन सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तब्दीलियां वाकई नाफिज हो जाती हैं तो इसका आम मुकीम अफराद की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल मामला बहुत सीधा है। जो लोग कानून की पाबंदी करते हैं, वक्त पर अपने कागजात रीन्यू करवाते हैं और कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग लापरवाही करते हैं उन्हें जुर्मानों, कानूनी मसाइल और कफालत की मुंतकली में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि अभी क्या करना चाहिए। इसके लिए कुछ बहुत ही अमली मशवरे हैं। पहली और सबसे अहम नसीहत, सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर पर आंखें बंद करके यकीन मत करें। अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और ये सिर्फ गैर ज़रूरी परेशानी पैदा करती हैं। तो आज ही करने के 3 काम हैं। पहला, अपने तमाम कागजात जैसे इकामा और पासपोर्ट, उनकी एक्सपायरी डेट्स चेक करें। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर होने वाली है तो फ़ौरन उसकी तजदीद का अमल शुरू करें। और तीसरा, मालूमात के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट्स और मुस्तनिद ज़राए पर ही भरोसा करें। आखिर में खुलासा सिर्फ इतना है कि कवानीन बदलें या ना बदलें, अपनी कानूनी हैसियत को हर हाल में मुकम्मल और दुरुस्त रखना ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। ये एक छोटी सी आदत आपको मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। तो हम ये तज्ज़िया इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं: क्या आपके तमाम कानूनी मामलात मुकम्मल और अप टू डेट हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा, और अगर कोई कमी है तो इसे फ़ौरन पूरा करें। जैसे ही इस हवाले से कोई भी सरकारी अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।